ये देखिए फ्रेंड्स, हमने पहले से ए पैनल को इंस्टॉल करके रखा हुआ है। और अगर आपने अपना VPS पर ए पैनल इंस्टॉल नहीं किया है तो पहले आप ए पैनल को इंस्टॉल कर लीजिए। ये देखिए मैंने यहाँ पे एप्लीकेशंस में ये एप्लीकेशंस इंस्टॉल की हुई है, आप भी यही एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर लेंगे। वर्जन सामने लिखा हुआ है, हर एक एप्लीकेशन के सामने वर्जन है, सेम वर्जन को आप इंस्टॉल करेंगे। वेबसाइट की अगर बात करें तो यहाँ पे मैंने अभी कोई भी वेबसाइट को ऐड नहीं किया है, ठीक है। ये मेरी मेन वेबसाइट है और नीचे API करके है, ये मेरी सेकंड वेबसाइट है जिसके ऊपर हम Node.js को इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले हम मेन वेबसाइट को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने जो मेन वेबसाइट का मेरा URL है मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, इसको कन्फर्म कर दिया, ठीक है। इस तरह से मेरी वेबसाइट ऐड हो गई है, बट यहाँ पे अभी SSL को इंस्टॉल नहीं किया। जस्ट क्लिक करेंगे और SSL को इंस्टॉल कर देंगे। SSL इंस्टॉल होने में यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा, तो हमें थोड़ा वेट करना होगा। ये देखिए SSL इंस्टॉल हो गया है। यहाँ पे आप करंट सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ फोर्स करके इसको सेव कर देंगे। इस तरह से हम अपने किसी भी डोमेन के ऊपर SSL को इंस्टॉल कर लेते हैं। ध्यान रखना, जो डोमेन के ऊपर SSL इंस्टॉल कर रहे हैं वो आपके इस VPS के ऊपर जो आप यूज़ कर रहे हैं पॉइंट होना चाहिए। DNS मैनेजर में जाकर आप इसको पॉइंट कर सकते हैं। ये हमारा मेन डोमेन आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए वेबसाइट हमारी ऐड हो चुकी है, ठीक है। तो वेबसाइट हमारी ऐड हो गई है, लेकिन हमें यहाँ पे इस वेबसाइट में हमारा जो वजीपर की स्क्रिप्ट है उसको अपलोड करना है। ये हमारा बैकएंड है, ये फ्रंट एंड है और बीच में डाटाबेस है, फ्रेश डाटाबेस, ठीक है। अभी हम फ्रंट एंड को यहाँ पे अपलोड करेंगे इसकी डायरेक्टरी में, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक डुप्लीकेट टैब क्रिएट कर लिया है ताकि मैं यहाँ पे फाइल्स को अलग मैनेज कर सकूँ, बाकी कमांड में अलग टैब में चलाता रहूँगा, ठीक है। फाइल्स में जाएंगे और यहाँ पे www रूट के अंदर ये फोल्डर हमारा जिस नाम से हमने डोमेन ऐड किया है वो बन गया। इसके अंदर डिफ़ॉल्ट फाइल्स को हम डिलीट कर लेंगे, ठीक है। जो डिफ़ॉल्ट फाइल हैं उनको हम डिलीट कर लेंगे और अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे ये एरर आएगा क्योंकि हमने जो फाइल्स थी इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वो डिलीट कर दी। और अब हम यहाँ पे अपना जो फ्रंट एंड का कोड है वजीपर का उसको यहाँ डायरेक्टरी में अपलोड करेंगे, ठीक है। अपलोड होने में यहाँ पे थोड़ा टाइम लगने वाला है। तो फ्रंट एंड हमारा ये PHP कोऑर्डिनेटर में बना हुआ है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ही जो हमारे डोमेन का डायरेक्टरी होती है वहाँ पे हम इसको अपलोड कर रहे हैं। लेकिन बैकएंड की अगर बात करें, जब हम बैकएंड डोमेन के ऊपर काम करें तो वो Node.js एप्लीकेशन में बना हुआ है और Node.js डायरेक्ट हमारा जो डोमेन का रूट होता है वहाँ पे अपलोड नहीं कर सकते, बल्कि जो VPS की रूट डायरेक्टरी है वहाँ पे अपलोड करते हैं। वो आगे हम देखेंगे। ये देखिए ये हमारी फाइल अपलोड हो गई है फ्रंट एंड की, ठीक है। इसको हम क्लोज कर लेते हैं। अब ये जिप फाइल है, राइट क्लिक करके हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ये फाइल में डिलीट कर लेता हूँ पहले, ये ऑटोमेटिक क्रिएट होती है, ठीक है। ये देखिए ये हमारी सब अनजिप हो गई है। और अनजिप करने के बाद हम यहाँ सबसे पहले एक डाटाबेस क्रिएट करेंगे। ऐड DB के ऊपर क्लिक करेंगे, डाटाबेस का नाम देंगे जो भी देना चाहें आप, यूज़र नेम, और ये पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट आएगा, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। मैंने इसको कॉपी कर लिया जो भी डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आया था, और इनको मैं यहाँ पे फ्यूचर में यूज़ करने के लिए इनको सेव कर लूँ, क्योंकि अभी हमें जब बैक एंड का हम सेटअप करेंगे वहाँ पर इनकी नीड रहेगी, ठीक है। तो मैंने इनको इसलिए सेव करके रख लिया। रूट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, रूट पासवर्ड कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद PHP MyAdmin के ऊपर क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे MySQL में एंटर कर लेंगे, ठीक है। MySQL में एंटर करने के बाद जो हमारी डाटाबेस अभी हमने क्रिएट की है WS सर्वर के नाम से, वो उसमें हमें यहाँ पे जो हमने फ्रेश डाटाबेस की फ़ाइल आपको दी है वो यहाँ पे इंपोर्ट करनी है। यहाँ पे देखिए WS सर्वर है जो भी हमने डाटाबेस क्रिएट की, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी मेरे पास में कोई भी टेबल इस डाटाबेस में नहीं है, तो उसके लिए हम इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे जो हमारी डाटाबेस की फ्रेश फाइल थी उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है।
ये देखिए हमारे डाटाबेस इंपोर्ट हो गई है। अब मैं WS सर्वर के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे मल्टीपल टेबल्स आपको यहाँ पे दिखाई देगी, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारी मल्टीपल टेबल आपको दिखाई देंगी। तो इसको हम क्लोज कर देते हैं, इसकी हमें नीड अब नहीं रही, हम इसको क्लोज कर लेते हैं। phpMyAdmin की हमें ज़रूरत नहीं रही। ठीक है, चलिए अब देखिए .env फाइल में हमें यहाँ पे कुछ सेटिंग करनी है। यहाँ पे सबसे पहले हमें जो हमारा मेन डोमेन है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं उस मेन डोमेन को यहाँ पे रिप्लेस करना है। जो बाय डिफ़ॉल्ट बेस URL यहाँ पे दिया हुआ है w.geniusdevil.com, इसको हटा करके आपका जो भी मेन डोमेन है वो आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको डाटाबेस की डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पे डाटाबेस डिटेल है। सबसे पहले होस्ट नेम जोकतु रहेगा, डाटाबेस का नाम, यूज़र नेम, पासवर्ड आपने जो भी रखा है जब आपने डाटाबेस क्रिएट की वो सब आपको यहाँ पे अपने हिसाब से जो भी आपने डाटाबेस का नाम रखा है, डाटाबेस का यूज़र नेम रखा है, फिर पासवर्ड रखा है, वो सब आपको यहाँ पे अपडेट करके इसको सेव कर लेना है। ठीक है, इतना सा काम यहाँ .env फाइल में करना है। इतना करने के बाद देखिए अभी हमने जो डोमेन की डायरेक्टरी थी उसमें फाइल अपलोड कर दी, डाटाबेस से कनेक्शन भी क्रिएट कर दिया और अब मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब आप देखेंगे रिफ्रेश करने के बाद डाटाबेस से कनेक्शन सक्सेसफुली क्रिएट हो चुके हैं, तो इसलिए हमारा जो डैशबोर्ड है वो यहाँ पे दिखाई देगा। अभी यहाँ पे आप देखेंगे अगर मैं लॉगिन करता हूँ 404 का नॉट फाउंड का एरर रहा तो यहाँ पे आपको इस कोड की नीड रहेगी। ये छोटा सा कोड आप कॉपी करेंगे, कॉपी करके आप जाएंगे वेबसाइट्स में, यहाँ से वेबसाइट्स को ओपन करेंगे और यहाँ से अपने डोमेन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद साइड में आपको कॉन्फ़िग का एक ऑप्शन मिलता है, जस्ट कॉन्फ़िग के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ नीचे की तरफ आके 3634 यहाँ पर कहीं पर भी आप इस कोड को पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के बाद सेव कर देंगे और सेव करने के बाद अब आप पेज को रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए जब मैं अब लॉगिन के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे लॉगिन पेज हमारा ओपन हो गया है और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम पासवर्ड जो भी आपको मिला है वो आप यूज़ करके जो एडमिन अकाउंट है उसको आप लॉगिन कर सकते हैं। देखिए सक्सेसफुली हमारा अकाउंट लॉगिन हो गया है और यहाँ पे डैशबोर्ड आपको शो हो जाएगा। इस तरह का डैशबोर्ड रहेगा और मैं यहाँ पे अगर व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करूँ और यहाँ ऐड अकाउंट के ऊपर क्लिक करूँगा, देखिए ऐड अकाउंट के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे QR कोड नहीं आएगा क्योंकि अभी हमने ओनली फ्रंट एंड को सेटअप किया है, बैक एंड अभी कनेक्ट नहीं हुआ। जब तक बैक एंड फ्रंट एंड से कनेक्ट नहीं होगा तब तक ये नहीं चलेगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे सेकंड जो हमारा डोमेन है बैक एंड के लिए उस डोमेन को हम कॉपी कर लेते हैं। ये हमारा बैकएंड का डोमेन है, इसको हम कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और कंफर्म कर देंगे। ठीक है, इतना सा काम यहाँ पे जैसे हमने पहले डोमेन को ऐड किया था मेन डोमेन को एज इट इज़ ऐसा ही पूरा प्रोसेस ये भी है। SSL को इंस्टॉल करेंगे, पुराना ही मेथड है जैसे हमने पुराने डोमेन में फर्स्ट डोमेन में किया था, सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी ऐसे ही करना है। ये देखिए तो ये हमने SSL भी इंस्टॉल कर लिया है। जस्ट सेव करके इसको क्लोज कर देंगे विंडो को। SSL इंस्टॉल हो गया है। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ डोमेन के ऊपर और यहाँ पे इसको एक नई टैब में पेस्ट करता हूँ। ठीक है, नई टैब में मैंने पेस्ट किया और एंटर में अगर करता हूँ, देखिए सक्सेसफुली हमारी जो वेबसाइट है वो क्रिएट हो गई है। बट यहाँ पे अब हमें अपना जो वजीपर का Node.js है उसको इस सब डोमेन के ऊपर इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए हम जाएंगे रूट डायरेक्टरी में। देखिए यहाँ पे एक फोल्डर तो क्रिएट हो गया इसका, लेकिन हमने पहले ही कहा आपसे कि ये बैकएंड जो है इसका Node.js में ये हम रूट डायरेक्टरी में रखेंगे जो VPS की रूट डायरेक्टरी है। VPS में रूट डायरेक्टरी में रूट फोल्डर में जाएंगे, एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे WS सर्वर या फिर आप जो भी नाम देना चाहें अपने अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पे WS सर्वर दिया और इसको ओपन करके यहाँ पे बैकएंड का कोड हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, डोमेन की अगर आप डायरेक्टरी में डोमेन की डायरेक्टरी में अगर आप फाइल अपलोड करेंगे तो वहाँ पे Node.js नहीं चलेगा। ठीक है, ध्यान रखना आपको। बैकएंड अपलोड होने वाला है। यहाँ पे ये इसका अप्रोक्स साइज 55 MB 55 MB के अप्रोक्स है। ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक के लिए हम वेट करते हैं। ये देखिए फाइल हमारी अपलोड हो गई है और अब हम इसको अनजिप कर लेंगे।
ये देखिए फाइल अनजिप करने के बाद यहाँ पे आपको एक फ़ाइल मिलती है config.js के नाम से। आप इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे और जैसे आपने डाटाबेस की डिटेल पहले फिलअप की थी सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी फिलअप करनी है। यहाँ पे फ्रंट एंड का डोमेन जो आपका मेन डोमेन है वो यहाँ पे डाल देना। आपका मेन डोमेन जो भी है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पोर्ट नंबर का ध्यान रखना है। जो भी पोर्ट नंबर आप यहाँ पे डालेंगे आगे आपको पोर्ट नंबर वही यूज़ करना है, ठीक है। आगे पासवर्ड आपका जो भी पासवर्ड है वो डाल दीजिए। आपका डाटाबेस का नाम, यूज़र नेम जो भी है वो सब चीज़ें यहाँ पे डाल दीजिए। पासवर्ड मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। आपने जब डाटाबेस क्रिएट किया था डाटाबेस का नाम क्या रखा था, पासवर्ड क्या रखा था, उन सभी को नोट डाउन जरूर करना क्योंकि इसकी कई बार हमें नीड पड़ती है, ठीक है। अभी देखिए मैंने इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद और अब हम चलेंगे यहाँ से, देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार, तो देखिए अभी JUKETU है क्योंकि हमने बैकएंड तो सेटअप कर लिया बट उसको बैकएंड के डोमेन से कनेक्ट नहीं किया। उसके लिए हम एक काम करेंगे, वेबसाइट में जाएंगे और वेबसाइट में जो हमारे बैकएंड डोमेन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिवर्स प्रॉक्सी के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक रिवर्स प्रॉक्सी ऐड कर देंगे जिससे क्या होगा, जो हमारा बैकएंड का डोमेन है वो कनेक्ट हो जाएगा Node.js एप्लीकेशन से, ठीक है। यहाँ पे आपको पोर्ट नंबर वही डालना है जो आपने config.js फाइल में डाला था, ध्यान रखना है ये, ठीक है। और उसके बाद इसको कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करने के बाद देखिए अब हमारा जो बैकएंड है, अगर मैं इसका पेज रिफ्रेश करूँ तो देखिए ये इस तरह का एरर आएगा। इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने बैकएंड से इसको कनेक्ट कर दिया बट बैकएंड की जो Node.js एप्लीकेशन है उसको रन नहीं किया, वो रन होती है टर्मिनल से। तो हम यहाँ पे उसको टर्मिनल से रन कर लेंगे। टर्मिनल में जाएंगे और हमने जो फोल्डर बनाया था वो रूट डायरेक्टरी में WS सर्वर के नाम से बनाया था। तो सबसे पहले हमें WS सर्वर में जाना है। CD कमांड डायरेक्टरी में जाने के लिए यूज़ होती है, तो CD WS सर्वर। अब इस WS सर्वर में एक फाइल थी app.js, इसको हम PM2 से रन कर रहे हैं, ठीक है। इसको एंटर करेंगे तो देखिए हमारा जो हमारा Node.js एप्लीकेशन है वो हमारा रन हो गया है। पहले से यहाँ पे देखिए एक बार रन हो रहा था, इसलिए मैं काम करता हूँ इन सभी को मैं एक बार डिलीट करके, जितनी भी एप्लीकेशन पहले से रन हो रही थी, देखिए यहाँ पे 2 ऑनलाइन दिखाई दे रहे हैं, तो मैं इन सभी को स्टॉप कर लेता हूँ। पहले इनको डिलीट कर लूँगा, ठीक है। और अब दोबारा से PM2 start app.js लिखूंगा जो हमारी एप्लीकेशन है। अब मैं उसको दोबारा से रन कर रहा हूँ। ये देखिए सिंगल एप्लीकेशन अब मेरी रन हो रही है, मल्टीपल एप्लीकेशन रन हो रही थी इसलिए मैंने उनको स्टॉप किया। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए फ्रेंड जब हमारा सर्वर यहाँ पे रन हो जाता है तो इस तरह से आपको दिखाई देता है। उसके बाद हम जो बैकएंड का हमारा डोमेन है उसको कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके मेन डोमेन में आएंगे, सेटिंग में आएंगे और सेटिंग में सोशल नेटवर्क सेटिंग में आकर के इस डोमेन जो हमारा बैकएंड का पाथ है डोमेन का उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इसको रिमूव करके अपना जो हमारा बैकएंड का डोमेन है उसको यहाँ पे सेव कर लेंगे। उसके बाद अगर मैं अब व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करूँ और व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करने के बाद ऐड अकाउंट के ऊपर क्लिक करूँ तो अब हमारा QR कोड आ जाना चाहिए क्योंकि हमने अपने फ्रंट एंड से बैक एंड को भी रन कर लिया है और रन करने के साथ साथ उसको फ्रंट एंड से लिंक भी कर लिया। तो अब आप देख सकते हैं हमारा QR कोड यहाँ पे आ चुका है। इसका मतलब हमारा जो वजीपर का इंस्टॉलेशन है वो कम्प्लीटली हो चुका है, जिसमें हमने फ्रंट एंड को भी इंस्टॉल किया, सेटअप किया और बैक एंड को भी किया। अगर आपको नीड है इस सोर्स कोड की या फिर वजीपर के सोर्स कोड की तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई बग आपके सोर्स कोड में आ रहा है, कोई आपके पैनल में आ रहा है तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।